वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय मत्ती 24 और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 14वें वचन तक। मत्ती 24 1 से 14। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमिडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर को जिंदा रखा। बहुत ध्यान से आज सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि आप उसे ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चलकर आप स्वर्ग राज्य के वारिस बन सको। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है और परमेश्वर ने हमको चुनकर हमें ठहराया हुआ है कि हम बहुत से फल लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी को एक आज्ञा दी है कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देते जाओ। और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो उनको मानना सिखाओ। परमेश्वर के पिता का बहुत धन्यवाद कि सही में आज जो गवाही हुई उस गवाही से मुझे बहुत आनंद आया। आनंद इसलिए आया कि गवाही जो है वो उसी वचन को लेकर ही जैसे गवाही बोल रहे थे, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था कि परमेश्वर सही में आज हम सभी से बात कर रहे और सभी के जरिए कुछ न कुछ वो बोल रहे। तो परमेश्वर ने हमको ठहराया है। उनका वचन कहता है उन्होंने हमको चुना है। उनका वचन कहता है कि बहुत से फल लेकर आओ, इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमको चुना है। अभी मैं कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूँ और मुझे 5 लोग चाहिए और उसमें से 3 जेंट्स और 2 लेडीज़। लेकिन बिना टाइम गवाए 3 जेंट्स खड़े हो जाओ और 2 लेडीज़ खड़े हो जाओ। हालेलुया। जल्दी 3 जेंट्स। अभी मेरी ओर घूमकर खड़े रहना सब लोग, मुझसे काम है। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने हम सभी को चुना है। जैसे यिर्मयाह में लिखा है
कि ये में ऐसा लिखा है कि तू तेरी माँ के पेट में था, कोख में था, तभी से मैंने तुझे चुना है और मैंने तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। ये सारे वचन से हमने कई बार सीखा हुआ है कि हमारे पैदा होने से पहले जब हम माँ के पेट में थे तभी से हमारे परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है। हालेलुया। क्या 5 लोग मानते हो? हाँ। सभी लोग मानते हैं कि परमेश्वर हमको माँ के पेट से ही चुना हुआ है। अभी दूसरा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस चुनाव में आ चुके हो? आपने कबूल कर लिया कि हाँ प्रभु आपने मुझे चुना है? आया? हालेलुया। जवाब देते रहे ना। हाँ, ज़्यादा सवाल नहीं पूछना। चलो सबसे पहले जेम्स भाई खड़े, आप इस चुनाव में क्यों आए? मुझको परमेश्वर की अनुग्रह हुआ। हाँ, नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, आपने परमेश्वर को हाँ बोला। अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार एक कंपनी वाले थे, संस्था वाले, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें 5,000 तनख्वाह देता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैं नहीं जुड़ना चाहता। फिर हफ्ते बाद वापस आए, बोले हम 10,000 तनख्वाह देते हैं, आप हमारे वहाँ काम करने लग जाओ। मैंने फिर भी मना किया। तो चलो परमेश्वर आपको चुना, तो आप मना भी कर सकते थे, नहीं परमेश्वर मुझे आपका काम नहीं करना है, मुझे नहीं चुना, मुझे आपके चुनाव में नहीं आना है। तो अगर आपने उस चुनाव में हाँ बोला तो क्यों हाँ बोला? मेरा चुनाव हाँ बोलने का मेरे पास कोई रीजन ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे उन्होंने चुना है तो उनकी मर्जी के हिसाब से मुझे चले, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। चलो जेम्स भाई बैठ जाओ। चलो प्रिंगल भाई आप जवाब दो कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना और उस चुनाव में आपने हाँ बोला कि हाँ परमेश्वर आपने चुना, मैं चुनाव में आ गया, आप किस कारण से इस चुनाव को चुना? कि परमेश्वर ने जो वचन के जरिए दिखाया कि स्वर्ग का राज्य, तो स्वर्ग का राज्य मिलने वाला है। सही में उसके जैसा कोई राज्य ही नहीं है। सही में मैं उस समय से यही सोचता हूँ कि परमेश्वर वो राज्य कैसा होगा, वो अद्भुत राज्य, 1000 साल का राज्य, कि जिनमें हम लोग सिर्फ परमेश्वर के साथ ही रहेंगे। बस मुझे उस टाइम से यही था कि मैं परमेश्वर के साथ ही रहूँ। हालेलुया। चलो प्रिंगल भाई इसलिए चुना कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ओके। चलो विलास भाई, परमेश्वर आपको चुना और आप उस चुनाव में आए, आपने हाँ बोला, क्यों? क्योंकि मुझे वचन से पता चला कि परमेश्वर, हमारे जो परमेश्वर है वो बहुत पवित्र है। क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे परमेश्वर और एक वधस्तंभ पर और खुले, तो मैं उस परमेश्वर से कभी मैं प्यार नहीं करता था। पर जब मुझे वचन मिला कि परमेश्वर पवित्र 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 है, और ये जो मुझे पता चला कि इतने महान परमेश्वर है और वो मेरे परमेश्वर है, और मैं उनके सामने, और उस दिन से मुझे पता चला, उस दिन से, उसी वक्त से मैंने मेरी सारी हैबिट्स, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी था, और मैं आपको बताऊं कि मैं तंबाकू में कभी मैं तंबाकू खा लेता था। मैं नहीं, यस, परमेश्वर ने आपको चुना और आपने उस चुनाव का हाँ बोला, क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे परमेश्वर पवित्र है और मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, और परमेश्वर ने ही वधस्तंभ पर मेरे लिए और सारे लोगों को लिए जीव दिया। मुझे पता चला जब कि मेरे लिए मर गए, और उस दिन से बस मैं परमेश्वर ही मैं जीना चाहता हूँ। नहीं, जीने की बात नहीं, समझ नहीं। आपको जॉब मिली, परमेश्वर जॉब दी, आपने उस जॉब को क्यों लिया? जॉब लिया, हाँ, आपको चुना है, हाँ। तो आपने उस चुनाव में आए क्यों? मतलब समझो अभी सीधी बात हम कि आपको जॉब परमेश्वर दी कि मैं आपको जॉब देता हूँ, आपने उस जॉब को क्यों लिया? बस मुझे पता चला कि मेरे परमेश्वर है और मैं उनकी संतान, मैं उनका बेटा हूँ, मुझे पता चला। तो बस मैं उस दिन से ही परमेश्वर से प्यार करने लगा। नहीं, प्यार की बात अभी समझे नहीं, यस, जॉब की बात है। परमेश्वर आपको जॉब दी, जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मुझे तनख्वाह चाहिए 10,000 15,000 जो भी, उस तनख्वाह के लिए मैं जॉब करता हूँ। आप किस कारण से इस जॉब को? अच्छा, मेरे पापों की क्षमा हुई और मुझे पता चला कि स्वर्ग में एक जीवन है परमेश्वर का, इसीलिए एक परमेश्वर ने मेरे लिए जीवन रखा है। ओके, मतलब स्वर्ग में जाने के लिए आपने, यस, प्रेज लॉर्ड। बैठे। चलिए यही सवाल तेजू बहन से, कि परमेश्वर ने आपको चुना, जॉब दी, आपने उस जॉब को क्यों लिया? मैंने उस जॉब को इसलिए लिया कि मैं परमेश्वर में आगे
बढ़ सकूं और दूसरे लोगों को भी ला सकूं और परमेश्वर अपने आत्मा से हमें भरे और हम सबको साथ लेके चले और स्वर्ग के साथ परमेश्वर हमें भी अपना बेटा और बेटी बनाए। चलो, परमेश्वर आपको बेटा बेटी बनाए इसलिए आपने परमेश्वर की जॉब को लिया। चलो अभी आपने क्यों जॉब ली? इससे सवाल कर। परमेश्वर ने आपको चुना, मतलब एक जॉब दी कि आप मेरे यहाँ काम करो, तो उस जॉब को आपने क्यों लिया? मैंने उस जॉब को इसलिए लिया क्योंकि मार्ग सत्य जीवन प्रभु ही है और इसके आगे अलावा कुछ है ही नहीं। जब मैंने ये समझ लिया कि प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु के पास है, तब मैंने चुनाव कबूल किया और मैं उसकी महिमा करूंगी और उससे प्रार्थना करूंगी और आत्माएं भी बचाती रहेगी। ओके, प्रेज लॉर्ड। बैठ जाओ। पांचों को मुझे भी परमेश्वर ने बहुत पहले चलो सुन रहे भूख तो नहीं लगी? हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे भी अपनी माँ के कोख से मुझे चुना हुआ था, लेकिन उस चुनाव के बारे में मैं नहीं जानता था। कई बार ऐसे कोई प्रचार करता था, मैंने कई बार बताया, मैं सुनता था प्रचार, मेरे दिल में ऐसा हो जाता था कि मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे जीवन समर्पित करना चाहिए। 2-4 बार मालूम नहीं कितनी बार मैंने ऐसे जीवन समर्पित कर दिया और 2-4 दिन के बाद मैं वापस जैसा था वैसा हो जाता था। मुझे गुटखा खाने की आदत लग गई थी, ये भी मैंने बताया था, और परमेश्वर ने मुझे मेरा गुटखा छुड़ाया, मैं छोड़ नहीं पाता था। लेकिन तब भी मैं परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, वापस मेरा जीवन जैसा था बस वैसा ही। मेरी पत्नी जब बीमार हुई थी, 4 डॉक्टर हम बदल चुके थे और कहीं से चंगाई नहीं मिलती थी, तभी भी मैं बोला प्रार्थना करूंगा हो जाएगी ठीक, और प्रार्थना भी की वो ठीक भी हो गई। फिर भी मैं उस चुनाव के अंदर नहीं आया था। बाद में मेरी हालत ऐसी हो गई कि समझो मैं मौत किनारे पर आ गया और उस वक्त जो परमेश्वर ने मुझे उस मौत से बचाया, तो उस वक्त मैंने सही में मेरा जीवन जो है वो मैंने परमेश्वर को समर्पित किया और सही में उस वक्त मैं परमेश्वर के चुनाव में आया। पहले मैं नहीं चल पाता था, कई बार परमेश्वर के चुनाव में मैं गया, लेकिन वापस जैसा था वैसा। लेकिन अब सही में जो परमेश्वर का चुनाव था मेरे लिए, उसमें मैं चला गया। पहले से ज्यादा 2-4 दिन चल पाता था, अब चलते चलते मुझे 20 साल हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। बाइबल में एक एलिया है, सभी जो झूठे भविष्यवक्ता है, जो बाल मेरे सामने और इस्राएल के सामने इकट्ठा करो, और वो लोग एक बलि चढ़ाएंगे, एक बलि मैं चढ़ाऊंगा। वो लोग अपने देवता से प्रार्थना करेंगे कि बाल तू आग और आग से इस बलि को ग्रहण कर, और जिसका परमेश्वर आग से उत्तर दे वो सच्चे परमेश्वर, सभी को उसको ही मानना है। और ऐसा ही हुआ, सुबह से लेकर शाम तक उन लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद में एलिया ने एक ही बार प्रार्थना की और परमेश्वर ने आग से उत्तर दिया। फिर वहां जितने भी भविष्यवक्ता इकट्ठे हुए थे वो सभी को एलिया जो है वो एलिया ने मार दिए। और बहुत बड़े सामर्थी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भविष्यवक्ता बहुत सामर्थ्य से उन्होंने काम किया। लेकिन जब ये काम हुआ तो इजेबेल ने ऐसा बोला, बहुत ध्यान से मत है, इजेबेल ने बोला कि जिस तरह से एलिया ने मेरे भविष्यवक्ता को मार दिया है, उसी तरह से मैं भी एलिया को मार दूंगी। और जब ये बात एलिया को पता चली तो हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 4था वचन। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। अभी देखो, एलिया एक महान और सामर्थ्य भविष्यवक्ता, और वो एक जाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां जाकर वो मौत मांगते और परमेश्वर को ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर मुझे मौत दे दो। हालेलुया। एलिया ने परमेश्वर से मौत क्यों मांगी? अगर मौत ही चाहिए थी तो इसे तो मारने ही वाले थे, इसे तो मारने वाले, वही रुक जाते।
या तो जान उसका सामने चला इसे बिल्कुल मार दे, अगर मौत ही चाहिए थी तो मौत से तो भागे हो, मौत नहीं चाहिए इसलिए मौत से भागे। अगर चाहिए होती तो इसे बिल्कुल बोल देते मार दे, फिर को मारना ही चाहती थी और वो मार भी देती। लेकिन एलिया वहां से भाग गए और भागने के बाद एलिया परमेश्वर से प्रार्थना में ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर मुझे मौत चाहिए, मुझे मौत दे दो। यहाँ पर ये एलिया मौत से भागने के बाद परमेश्वर से मौत मांग रहे, परमेश्वर से मौत मांगने की इनको जरूरत क्या थी? एलिया जो थे उनके ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक एक बात को बहुत ध्यान समझ आज, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे एक बातचीत करने वाले। और आज मैंने परमेश्वर से बोला था, परमेश्वर हर बार डांटते रहते हो, बोला आज मत डांटना है। परमेश्वर बोलते हैं कोई नहीं, दूसरे लोगों को उठा दूंगा, लेकिन डांट तो आई, मैं नहीं डांटने वाला, शांति से सुनना। हालेलुया। फिर आदत बन गई तो बीच में कुछ हो जाए तो पता। तो एलिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एलिया को जिंदा ऊपर जाना था और एलिया को यह बात पता भी थी कि मुझे जिंदा ऊपर जाना है। लोग एलिसा से पूछ रहे थे तेरा मालिक ऊपर जाने वाला है, जिंदा मालूम है? तेरा गुरु ऊपर जाने वाला है मालूम? बोला मुझे मालूम है। मतलब ये बात तो फैल चुकी थी, तो फैल चुकी थी तो यह नहीं बताई होगी। तो एलिया जो है वो पहले से जानते थे कि उनको जिंदा ऊपर जाना है। दूसरी बात वो ये भी जानते थे, अगर ये जानते हैं कि मुझे जिंदा ऊपर जाना है यही शरीर में, तो उनको ये भी मालूम था अंतिम दिनों में मुझे वापस किया जाए। हालेलुया। अंतिम दिनों में उनको वापस भी आना था, ये उनको मालूम था। जब ऊपर जाना मालूम था तो वापस आना भी उनको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि यही तो उनका चुनाव था, यही काम तो उनको करना था। यही काम करने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर इजेबेल मार दे एलिया को, अगर इजेबेल के हाथ में आ जाते तो पक्का कुछ गलती है जीवन में, क्योंकि उनको जिंदा ऊपर जाना है, ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन फिर भी अगर वो जिंदा ऊपर नहीं जाते और बीच में कहीं मर जाते तो इसका मतलब ये हुआ कुछ न कुछ गलती है, और कुछ न कुछ गलती के कारण वो मार दिए जा रहे हैं और उनको मरना नहीं, इसे भी उसी के हाथ से नहीं मर रहा है। वो मार देगी तो मेरी जिम्मेदारी का क्या? वो मार देगी तो मुझे वापस आने का क्या? वो तो सब फोकट में चलेगी, मेरी सेवा तो बंद हो गई। और दूसरी बात, परमेश्वर की योजना है, उस योजना को पूरे किए बिना अगर मैं मरता हूं तो फिर तो स्वर्ग भी नहीं जा पाऊंगा। और इसलिए एलिया जो है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो इजेबेल के हाथ से मरना नहीं चाहता हूं, लेकिन चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आप मार दो। अगर परमेश्वर मार देंगे, मार में परमेश्वर पहले तो मारेंगे नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर गलती से सब कुछ कर भी दे तो परमेश्वर करेंगे, मैं सब तो मेरा पक्का, मैं कम से कम नरक में तो नहीं जाऊंगा। मेरे को जिम्मेदारी मालूम है, इजेबेल मार देगी तो स्वर्ग में कैसे जाऊंगा? जिंदा कैसे ऊपर उठाया जाऊंगा? जिंदा जाऊंगा नहीं तो वापस आऊंगा कैसे? और अगर काम पूरा किए बिना मर गया तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो नाश हो जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर काम करते हैं तो मेरा स्वर्ग तो पक्का है। अगर परमेश्वर मुझे मार दे तो नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? एलिया अपना काम जो है, अपनी सेवकाई जो है उसको पूरी करना चाहते हैं। जो परमेश्वर उनको एक काम दिया है, जो चुनाव उनका किया है, वो काम ये एलिया जो है वो पूरा करना क्यों चाहते हैं? बहुत ध्यान समझना है। दूसरा तीमोथी उसका 4 अध्याय उसका 6, 7 और 8 वचन। क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उंडेला जाता हूँ, और ऐसा कहते हैं अर्थ की नाई में उंडेला जाता हूँ, और मेरे कुछ का समय आज पहुंचा है। मेरे कुछ का समय मतलब यहाँ से मरने के बाद मेरी आत्मा को स्वर्ग में जाने का वक्त आ चुका है।
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। ये सब बोल रहे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मतलब मुझे जो कुश्ती कर रही थी, मुझे जो फाइट कर रही थी शैतान के साथ, मुझे जितना भी काम करना था मेरा काम खत्म, मेरी सेवाएं खत्म, मेरा काम पूरा हो गया। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मेरी सेवाएं खत्म। हालेलुया, हालेलुया। देखो पौलुस कहते हैं मेरी सेवाएं खत्म, जितना काम बोला था 100% कर दिया। इसलिए बोल रहे हो मेरा जाने का वक्त आ गया, अब काम खत्म, अब यहाँ रहने से क्या फायदा है। अभी तो मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, परमेश्वर का काम पूरा करना है। पूरे किए बिना, एक के बच्चे को ध्यान रखो, पूरे किए बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। और ये भी मत समझना कि पूरा नहीं करोगे तो परमेश्वर जीवन देंगे। जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा तब तक आपको जिंदा ही रखेंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना था? इस्राएल लोगों को बच्चा कर कहाँ पहुंचाना था? क्या पहुंचा पाए मूसा? तो काम रुक गया उनसे? नहीं रुका। यहोशू आ रहे, परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। अगर आप अपनी सेवकाई आधी छोड़ दोगे, बीच में छोड़ दोगे, आप नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का काम नहीं रुकने वाला है, परमेश्वर काम तो हो जाएगा। लेकिन जो भी इंसान परमेश्वर का काम पूरा नहीं करता, वो परमेश्वर के राज में वो प्रवेश कैसे कर पाएगा? एलिया को यही बात मालूम है, काम पूरा करना पड़ेगा, और उनका काम तो देखो कब से चल रहा है। तो अभी आने वाले दिनों में फिर एलिया जो है वो ऊपर से नीचे इस धरती के ऊपर आएंगे। सब सुन, उनको काम किया था परमेश्वर, पूरे किया बिना मर गए, बीच में मर गए, खुदकुशी हो गई उनकी, तो कहाँ गए? नरक में गए। शाऊल को भी परमेश्वर ने काम दिया था, शाऊल भी पूरा नहीं कर पाए, और वो भी बीच में खुदकुशी कर कर वो भी मर गए। परमेश्वर का काम आज तक नहीं रुका। आज भी इजराइल प्रजा है, इन दोनों के मरने से इजराइल प्रजा के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। काम तो है वो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए काम बहुत बढ़िया है। हम शायद समझ जाते हैं, धन्यवाद के साथ। उसमें जो दूसरा मुखड़ा है और उसकी आखिरी लाइन है, सेवा पूरी करके पाऊं, आता है कि नहीं? क्या बता, सेवा पूरी करके पाऊं, प्रभु ऐसा लो करना, सेवा पूरी करके पाओ। हालेलुया। सेवा पूरी करके पाओ ना, ऐसा तो वरदान, मतलब मुकुट जो है वैसे नहीं मिलेगा। और जब हम पढ़ रहे थे दूसरा तिमोथी का 4 अध्याय 8 से पढ़ो, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। पौलुस बोलते हैं कि मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली, फिर बोलते हैं अब मुझे मुकुट मिलने वाला है। अगर काम पूरा नहीं तो मुकुट भी नहीं, अगर काम नहीं करोगे तो मुकुट भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया। हालेलुया। सेवा पूरी नहीं तो मुकुट भी जो है वो नहीं मिलने वाला। अब जिन्होंने काम पूरा नहीं किया उनकी बात छोड़ो, चाहे वो शाऊल हो, शमसून हो, और भी कोई लोग हो, छोड़ो उसकी बातें। लेकिन मैंने 5 लोगों को इकट्ठा किया, और 5 लोगों से मैंने एक ही सवाल किया कि अगर आप चुनाव में आए, चुनाव को ग्रहण किया, चुनाव को माना, तो क्यों माना? जिन्होंने चुनाव का काम पूरा किया तो कहाँ गए? स्वर्ग में गए। हमको चुनाव में क्यों आना है? क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। हमें स्वर्ग में जाना है। मेरे ख्याल से 2 लोगों ने बात किया, 3 लोगों ने बोला, 2 लोगों ने बोला स्वर्ग में जाना है। बिल्कुल राइट आंसर, 100% 100। तो बाकी को 100 में से 0।
क्योंकि अगर हम आत्मा जीत ले, अगर हम बेटे बेटी भी बन जाए इस धरती पर, लेकिन आखिर तक जो टिकेगा वही सब हो जाएगा। तो चुनाव में क्यों आना है? ये जॉब हम तो क्यों कर रहे हैं कि जॉब पूरी करेंगे तो वो जॉब पूरी करेंगे तो स्वर्ग, ये बीच में रह गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चुनाव में आने का जो कारण है वो यही है कि हमें स्वर्ग में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें स्वर्ग में जाना है। अभी देखो 5 में से 3 लोग, किसी के सामने देखना मत, जिसका सच्चा जब परमेश्वर को आशीषित करे, जिनका नहीं सच्चा जब उनको भी परमेश्वर आशीषित करे। उनको कहाँ मालूम था कौन सा जवाब देना है, तो अचानक मैंने खड़ा कर दिया है ना। किसी के ऊपर ये तो देखना कि इसको इतना भी नहीं आता। हो सकता है जब मैं उनसे पूछा तो आपने भी अंदर कुछ सोचा हो, ये होता तो ऐसा जवाब देता, मैं उसी पर ऐसा जवाब देती। तो ध्यान से समझना कि चुनाव, हमें इसलिए उस चुनाव में आना है ताकि उस चुनाव को पार करने के बाद हम लोग जो है वो स्वर्ग में जा सके। चुनाव में क्यों आए? चुनाव में आने का कारण जो है वो सही में क्या है कि हमें सही में स्वर्ग में जाना है। जो परमेश्वर ने काम दिया उसको पूरा करेंगे तो ही परमेश्वर हाँ बेटा आ जाए, नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे बोलेंगे? अभी देखो दुनिया का माहौल बिगड़ रहा है। आज मेरे ख्याल से 11वां दिन है, यूक्रेन और रशिया ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। यूक्रेन मेरे ख्याल से बहुत छोटा देश है और जो रशिया है वो काफ़ी बड़ा देश है, चाहे पैसों में, चाहे हथियार में, चाहे किसी भी बात में। वहाँ पर हमारे 2 भारतीय स्टूडेंट पढ़ गए। स्टूडेंट मतलब जवान लड़के होंगे, 22-25 साल के होंगे। क्या सोच कर गए थे? अच्छा पढ़ेंगे, लाखों रुपए खर्च किए उन लोगों ने, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, माता पिता को खाना खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, गाड़ी लेंगे। बहुत सारी उनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं वो उनके जीवन में होगी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लोग बीच में ही मर गए। इस युद्ध से पहले अभी सब लोग बातें बहुत कर रहे हैं यूक्रेन की, रशिया की, जहाँ जाओ वहाँ पर बस यही बातें, यूक्रेन रशिया ये हो रहा है। कई लोग इस तरह से बात कर जैसे वहाँ पर वो पुतिन के साथ बैठे ऐसा सोच रहे हैं जैसे उसके साथ बैठ उसकी सोच भी जान करा है। कई लोग अभी क्योंकि मैंने जो यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है जो भी, उसकी गवाही बोले मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा, चाहे मर जाऊँ चाहे कुछ भी, मुझे नहीं मालूम छोड़ा है नहीं छोड़ा है, उसने ऐसा बोला है नहीं बोला है कुछ भी, लेकिन उन्होंने जो भी सुना उसके ऊपर से गवाही नहीं कि छोड़कर नहीं जाना चाहता अपने देशवासियों को। लेकिन परिस्थिति देखो कैसी है, चारों ओर आज पूरे वर्ल्ड में यही चर्चा हो रही है। बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग बाइबल के, जो बाइबल के अंदर वो नहीं, आजकल के जो प्रचारक है भविष्यवक्ता, उन लोगों ने भी तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात शुरू कर दी। अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये देश आएगा, वो देश आएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होगा, ऐसी सारी बातें जो है वो सभी लोग जो है वो बोलने लगे। लेकिन ये युद्ध से पहले हालत कौन से अच्छे थे? क्या उससे पहले इस संसार की हालत अच्छी थी? उससे पहले कोरोना चल रहा है, 3 लहरें आ गई है ना, और 3 लहर के बाद चौथी लहर की डेट आ गई है ना। कुछ मेरे ख्याल से 22 जून ऐसी कोई डेट रखी है, बोलो उस पर चौथी लहर आ जाएगी। फिर 12-13 अगस्त या सितंबर मानो कौन सा महीना है, उस वक्त पूरे जोरों में चल रही होगी। और फिर से 22 तारीख है मेरे ख्याल से अक्टूबर की, उस वक्त से ये चौथी लहर जो है वो कुछ धीमी हो जाएगी। 3 लहर तक आ गई, तीसरी लहर आई थी लेकिन बीच में युद्ध आ गया और इसलिए तीसरी लहर जो है वो कुछ रुक गई। सही में हुआ क्या था मालूम? अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन को लेकर बहुत विरोध हो रहा था और कनाडा का जो प्रेसिडेंट है उसके घर को चारों से घेर लिया था, मालूम कहीं से भाग गया। इतना विरोध वैक्सीन को लेकर। अमेरिका में ऐसी हालत हुई, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लेने के कारण जो जॉब छोड़नी पड़े छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, उनको वापस बोला पैसा आ जाओ, कोई बात नहीं, मत लेना, आ जाओ, हमको जरूरत है। बहुत जगह पर ऐसा हो, भारत में भी
हमारे भारत में भी जो दिल्ली का सचिवालय है वहाँ पर एक सखा नाम का इंसान है, वो भी कई लोगों को ले जाकर उसने भी विरोध किया वैक्सीन का। अब ये विरोध एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश इसे बढ़ने लगा। अभी बढ़ने लगा तो बीच में लड़ाई करवा दी। अभी वैक्सीन बाजू पर रह गई, कोरोना बाजू पर रह गया, ओमिक्रॉन बाजू पर रह गया, सब कुछ बाजू पर रह गया। अभी सब लोग युद्ध की बातें कर रहे हैं। वही है जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं वो लोग अभी यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे होंगे। सभी का माइंड डाइवर्ट कर दिया। ये कोई लड़ाई बड़ाई नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं है। वैक्सीन से मारने वाले थे, कोरोना से मारना, चलो बम से मारो, उनको तो मारना है बस। हम उस जमाने में जी रहे कि किसी भी तरह से इस धरती को जो है वो किसी तरह से वो खत्म करे। रशिया और अमेरिका एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन है आज से नहीं वर्षों से। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान है, क्रिकेट भी खेलेंगे तो रास्ते में कोई नजर नहीं आएगा तो भारत और पाकिस्तान जैसे वॉर चल रहा है ऐसा, उसी तरह से रशिया और अमेरिका है। लेकिन वैक्सीन के मामले में रशिया और अमेरिका है, कोरोना और वैक्सीन के मामले में भारत और पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने बोला भारत की वैक्सीन ले लेंगे, भारत का कोरोना आने नहीं देंगे। नहीं, कुछ भी नहीं। क्या रशिया ने ऐसा बोला, क्या अमेरिका ने ऐसा बोला? राहुल गांधी बोलेंगे मोदी ये है, मोदी वो है, झूठा है, ये बोलेगा वो बोलेगा, केजरीवाल बोलेगा ये मोदी ऐसा है, मोदी भी बोलेंगे केजरीवाल ऐसा तैसा, ये है वो। वैक्सीन के बारे में कभी बोलते? उसमें तीनों लोग एक, कोरोना के बारे में तीन लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, उसमें सब लोग बैठे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। हमें दुनिया की तरफ नहीं चलना है, हमें दुनिया से बाहर रहना है। हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर में अलग से ज्ञान देते, जो संसार में ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान मूर्खता है, परमेश्वर में अलग से ज्ञान देते। ये समझने वाली बात है। ये लोग आपस में एक दूसरे का विरोध करते, तो वैक्सीन में लेकर क्यों नहीं, कोरोना को लेकर क्यों विरोध नहीं कर रहे? एक दूसरे देश आपस में लड़ रहे, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं? वैक्सीन के बारे में क्यों नहीं, कोरोना के बारे में क्यों नहीं? ये सभी देश या सभी पार्टी जो है वो यहाँ पर एक क्यों है? इस मामले में ये सभी एक क्यों है? आज देखने जाओ तो जो लोग मसीह को नहीं मानते, जिनके पास बाइबल नहीं है, ऐसे लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मतलब कि एंटी क्राइस्ट का जो राज आने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनको कैसे मालूम? वो तो ये बात जानते ही नहीं, उनको नहीं मालूम ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन बोलते विरोध करो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये सब कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा वो लोग बोल रहे। जिन लोगों ने बाइबल को नहीं जाना वो लोग आज चिप की बात कर रहे हैं। जो वर्षों पहले मसीह लोग बात करते थे कि मसीह का विरोधी आएगा, एक चिप निकालेगा हमारे यहाँ पर सर में या तो दाहिने हाथ में डालेगा, वो जो नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर पाएगा। आज ऐसी सारी बातें उनसे हमको सुनने को मिल रही है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, बाइबल को नहीं जानते। ऐसे लोगों को कोरोना हो या तो युद्ध हो, किसी भी तरह से एक ही बात है, इंसान को मार रहा है। इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी और एंटी क्राइस्ट पूरे जोरों में काम कर रहे हैं। ये सभी लोग हम देख नहीं पा रहे उनको, लेकिन सभी लोग जो है वो जोरों में काम कर रहे हैं, पुरजोश में काम कर रहे हैं। क्यों? ये लोग इतने पावर से कैसे काम कर सकते हैं? और देखो, इल्यूमिनाटी 1776 में उसकी स्थापना हुई थी। 1776, कितने साल हो गए? 1876, 1976, 200 साल, और 200 साल 24 साल वो, और ये 22 साल ये, 24 और 22 मतलब 46 साल, 246 साल से काम कर रहे एक ही एजेंडा के ऊपर। पूरे विश्व में बस्ती को कम करना है, वन वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है। पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट जो है वो करना है। उनका टारगेट आज से नहीं, परसों से उनका टारगेट वन गवर्नमेंट, वन करेंसी या तो डिजिटल करेंसी, दुनिया पर राज करना, लोगों की बस्ती जो है उस बस्ती को कम करना। यही एजेंडा पर वो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं। उनके पास एक लक्ष्य, बहुत ध्यान से समझना है, इनके पास अपना एक टारगेट है।
इनके पास अपना एक कारण है कि हम क्यों कर रहे हैं। एक गोल है इनके पास एक टारगेट है, इनके पास एक कारण है, तभी ये लोग जो है वो वर्षों से सफल हो रहे हैं, वर्षों से सफलता की ओर बढ़ रहे। और देखो आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ पहुंचा कि कभी भी ये घटना जो है वो हो जाएगी। एक डॉक्टर साहब है महाराष्ट्र के, विलास जगदाल, उन्होंने कोरोना की तारीख बताई कि उसकी स्टार्टिंग डेट कौन सी थी। बोले एक इवेंट है और उसकी अंतिम डेट भी बताई, और मेरे ख्याल से 22 या 23 मार्च 2025 उन्होंने बता दी। और ऐसे नहीं बताया उन्होंने, जो वर्ल्ड बैंक है उनकी जो वेबसाइट है www.worldbank.org, उसके ऊपर उन्होंने पहले से लिखा हुआ है कि कोरोना को लाना है, इस तारीख को लाना है, इतने लोगों को खत्म करना है और इस तारीख को कोरोना खत्म भी करना है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी संसद में भाषण करते हुए उन्होंने भी ये बात बोली कि कोरोना के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। इसका मतलब उनको भी मालूम है कि कोरोना जो है वो एक दिन चला जाएगा। इसकी स्टार्टिंग डेट, इसकी अंतिम डेट, ये सब कुछ है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आज हम यहाँ पर बैठे हो प्रभु स्वामी बादल में यही है, इसी हॉल में प्रभु स्वामी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने आपसे सवाल कर दिया, मेरे बेटे मेरी बेटी तेरे पास कितने आत्मा है, तूने कितने आत्मा जीते। अगर आज अभी इसी वक्त अगर प्रभु से यहाँ पर आए, आपके पास क्या उत्तर है? आप क्या उत्तर दे सकते हो? कितने आत्मा आप बता सकते हो परमेश्वर के पास? कितनी गिनती जो है वो परमेश्वर को बता सकते हो? झूठ बोल नहीं सकते, परमेश्वर का झूठ बोल नहीं सकते। सोचो वो नजारा, अगर परमेश्वर आए, ऐसा पूछ लिया, जवाब नहीं मिला, लेकिन इंसान ने जवाब नहीं दिया था, मित्र ये कपड़े क्यों पहना नहीं तूने, शादी वाले कपड़े क्यों नहीं पहना? जवाब नहीं दिया तो क्या किया? बाहर के अंदर में डाल दिए। अगर प्रभु यीशु आज यहाँ पर आते, आप सभी से एक एक कर सवाल करते कि आपके पास कितने आत्मा है, आपने कितने आत्मा जीते, योगी मैंने सवाल कर दिया। मालूम भी हमारे अंदर क्या है, आज मैं वही बताना रहा हूँ क्या है, क्या जिसके कारण आत्मा में जीते जाते। अगर प्रभु यीशु यहाँ पर आ गए, पूछ लिया कि कितने आत्मा जीते, मैंने चुनाव किया, मैंने काम दिया, लेकिन कितने आत्मा जीते, तो जवाब क्या है हमारे पास? और वो नजारा देखो, किसी लोग फिल्म बनाई ऐसी जिसमें प्रभु यीशु ऐसे बैठे हैं सिंहासन के ऊपर और लोगों को पूछ रहे हैं कि तूने कैसे काम किए, तूने कैसे काम किए। एक किताब खुलती है और सब कुछ दिखाई देता है और इंसान को ऐसे घसीट कर लेकर जाता है और वहां पर बहुत सारे आग लगी और उसमें उसको जिंदा डाल देते हैं। कितनी चिल्लाहट, कितनी आवाज, कितना शोर शराबा, वो बोल रहा है, वो आवाज कर रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना। वो ऐसे हाथ पैर जमीन के ऊपर गाड़ रहा है कि मुझे खींच कर ना लेकर जाए, नहीं चलती। अगर आपने एक भी आत्मा ने जीते और उस जगह पर आप हो और परमेश्वर ऐसे आज्ञा देते, सोचो वो नजारा कितना भयानक होगा। सोचो वो घटना यहीं पर हो रही, बाहर आग लगी हुई है, वो ना यहीं पर है, प्रभु यहाँ पर आ गया और आपको डालने की बात कर रहे, तो सोचो वो नजारा कैसा होगा। एक को पूछते होंगे और पीछे वाले जो है कांपते होंगे, क्या होगा मेरा? इसे पूछ लिया, इसके पास कुछ नहीं था, इसको डालने की बात कर रही, मेरा जो है मेरा क्या होगा? याद करो भगवान को, क्या चिल्ला रहा है? मेरे 5 भाई है, लाजर को भेजो, बचाए उसको। इसका मतलब इसे तो नहीं बचाए,
हालेलुया। इससे तो नहीं बचाए, नहीं बचाए, काम नहीं किया, इसका मतलब कौन माने? टाइम वेस्ट किया, टाइम बर्बाद किया। हालेलुया। अगर काम किया होता तो टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम बर्बाद नहीं होता, टाइम व्यर्थ नहीं गया होता, भाई लोग बच गए होते, वो खुद भी स्वर्ग में होता। सही में ये भगवान हमारे लिए में तो बोलता, हमको सुधारने के लिए वो वहां से बोल रहे हैं, मेरे 5 भाई थे, अब्राहम भेजो ना, इस लाजर को वहां पर भेजो ताकि मेरे 5 भाई जो है बचाए। मतलब उसने इस धरती के ऊपर वक्त बर्बाद कर दिया, उसने टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे हर बार एक डर लगता है, मुझे हर बार डर लगता है, ये कोई एलिमेंट सिस्टम नहीं है क्या आप मेरे नीचे की लाइन में हो और आप बहुत सारे आत्मा जीत कर आए और मुझे सोना चांदी मिल गया तो क्या समझ में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो हिस्सा मुझे मिलने ही वाला है। बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, उसका कुछ कारण है, एक डर लग रहा है जो है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, आत्मा ने वो मुझे पता चल रहा है, मेरी आंखें बंद नहीं है। तो फिर परमेश्वर आ गए तो होगा क्या? इतनी मेहनत, आपकी इतनी भाग दौड़, आपका इतना खर्चा, हर संडे, सोमवार, मंगलवार प्रभु खोज लेना। मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ, किसी को बोलता हूँ आओ, आज आते हैं मेरे साथ, वो भी टाइम, वहां पर भी टाइम खर्च करते हैं। कई बार लोग अपना पेट्रोल भरा कर आते हैं, अपने किराए से आते हैं, भूखे प्यासे मेरे साथ रहते। लेकिन ये सब करने के बाद अगर नजरा वही आग, वही नर्क, वही देखने को मिले, सोचो एक डर लग रहा है कि क्या होगा। चुनाव में तो आ गए पर किया क्या? आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, ऐसे वैसे नहीं हो, सबके पास कुछ न कुछ है, कोई अच्छे से गाना गा सकता है, कोई अच्छे से बाजा बजा सकता है। आज एलिसा साक्षी मुझे मालूम है, बहुत छोटे तब से मैं उनके घर में जाता था, मैं टोल के लेकर गया, काफी छोटा है, मालूम है कि मैं 5-6 साल का होगा, तो बोलने लगा मुझे बताया अभी तक उसको आता नहीं, तब से धूल लगी थी। और आज तो बहुत बढ़िया बचा है, आज सही में मेरा दिल खुश हो गया। मैं हर बार इसको बोलता था, कभी आके बहुत थक जाते थे ना, तो स्टेनो को बोला, स्टेनो बजा, आज मुझे नहीं भूलना पड़ा, पूरा जोरों से बढ़िया बजा, आनंद आ गया। ऐसे वैसे लोग नहीं हो आप, सभी के पास कुछ न कुछ है, कोई अच्छे से उपदेश कर सकता है, कोई टॉयलेट में लेकर आता है बच्चा। हाँ सही में कई बार जेम्स भाई ने मुझे बताया और मैंने प्रचार किया उस वचन को लेकर। हाँ ऐसा वैसा नहीं मिलता, कई बार मैंने उनके वचन सुनकर मैंने प्रचार किया, बोला आप बोलना, मुझे बोल नहीं पाता। अच्छे सभी लोग, सभी के पास कुछ न कुछ परमेश्वर का दिया हुआ वरदान जो है वो तो है। कई लोग गवाही बहुत बढ़िया दे सकते हैं, चंगाई है लोगों के पास, कई लोग भूत प्रेत निकाल सकते हैं। आप सभी लोग बहुत टैलेंट करो, जो कि मैं सोच रहे बाद में कुछ आने वाला है। नहीं, आप सभी की तारीफ भी करनी है, अच्छे लोग, सभी लोग सही में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बस एक आत्मा नहीं जीत पा रहे। आत्मा जीतने में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ रही है। अब एक सवाल पूछता हूँ, जिसको शराब पीने की आदत होती है, लत लग गई होती है, शराबी जिसको बोलते हैं, उसको चाहिए ही चाहिए। आप अगर उसको ऐसी जगह पर छोड़ दो, किसी गांव में जहाँ पर शराबी ना मिले, सुबह छोड़ दो, शाम को कैसे मिलेगा वहाँ? सही बात, शाम को पिया हूँ मैं, वहाँ से मिल गया। एक बार मैं प्रचार करा दूँ, मैं प्रचार में ऐसा बोले, ढूंढोगे तो पाओगे।
मांगोगे तो मिलेगा और खटखटाओगे तो खुला जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है, वो घर का मुखिया बोल रहा है स्टैनली भाई मुझे मारो ये शराबी लोगों के लिए, बोले मांगो मिल ही जाएगा। आदमी मांगो, चाहे अड्डा बंद हो गया वहां जाकर खड़काओ आदमी को बोलेगा है। और आपको ऐसी जगह पर भेज दो कि वहां पर नहीं आपको मालूम, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। चलो चलो शराबी के पास सारा पैसे छीन लो, एक भी पैसा मत दो, और ऐसी जगह पर कि जहां पर शराब नहीं, फिर आपको कैसा मिलेगा? क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा? हाँ? रात लग चुकी, क्यों? इसको लगन है। उसका टारगेट लक्ष्य भाई की छोड़ कर आओ। हालेलुया। सोचो एक शराबी टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, उसका एक गोल होता है, पी लेता है कि नहीं, प्राप्त कर लेता है कि नहीं, चाहे पैसा हो या ना हो, कोई जगह हो या ना हो। तो फिर हम सब टैलेंटेड है, हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ कोई वरदान निष्फल क्यों, असफल क्यों? बहुत ध्यान से समझना, आपका टैलेंट आपको नहीं चलाता, आपका टैलेंट आपको नहीं चलाता। आपको कुछ चीज आ गई, इससे आप कुछ फर्क कर पाओगे ऐसा नहीं है। आपके पास उस टैलेंट का इस्तेमाल करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए। जितने लोग जॉब करते हैं मार्केट में, जॉब करते हैं, और बीच में आपको दर्द हो रहा था, बीच में मेरे सर में दर्द हो रहा था, सर्विस तक मैं जब सुबह आया था, जॉब जा रहा था, मैंने बोला जा रहा। दोपहर के बाद मैंने पूछा जाकर है, बोला जॉब जाकर है। जब रास्ते में निकलते हो बरसात आ जाती है, आप तो बरसात जॉब नहीं जाते, होता है सर? अल्पेश में ऐसा होता है कि बरसात हुआ, आज जॉब नहीं जाना, रास्ते में गए, कार लेकर गए, बाइक लेकर गए, बड़ा खड्डा हो गया, आप तो खड्डा हो, क्यों? एक कारण है, नहीं जाऊंगा पैसे नहीं मिलेंगे, कमाई नहीं होगी, घर पे तो मीटर चल रहा है, खाना है, बाजार से कुछ लेकर आना है, एक कारण है, मुझे पैसे चाहिए, नहीं हो गए तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मैं घर में रह नहीं पाऊंगा, मैं किराया नहीं दे पाऊंगा, मैं पी नहीं पाऊंगा, एक कारण है, मुझे चाहिए। तो कोई भी रुकावट है आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। इसमें भी तो कारण होना चाहिए। टैलेंट तो है, टैलेंट नहीं चलाता आपको, कारण चलाता है। कारण है तो आप काम करते हो, कारण है तो आप भाग रहे हो, कारण है तो खड्डा आपको रोकता नहीं, कारण है तो बरसात आपको रोकती नहीं। टैलेंट आपको नहीं चला रहा है। जॉब के पीछे पैसा है, चुनाव में तो आ गए, पर क्यों आ गए? अगर कारण नहीं है आपके पास, सच्चा कारण नहीं है कि क्यों आए, इसलिए चुनाव में आने के बाद भी कुछ नहीं होता। अगर हमें मालूम है कि चुनाव में इसलिए आया हूं कि मुझे स्वर्ग जाना है, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। हालेलुया। जब हम फतेहगंज में रहते थे तो एक बार ऐसा हुआ, बिंदु को किसी ने पूछा, फतेहगंज वाली बात नहीं पूछिए, फतेहगंज वाली बात बताते। अभी ऐसा हुआ कि बिंदु किसी ने पूछे कि अगर प्रभु यीशु अभी यहाँ पर आ जाए और आपको बोले जो मांगना है मांगो, क्या मांगो? वो भी कहते हैं ऐसा बोलो मुझे साथ में ले जाओ और कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग लेकर जाओ। चुनाव में आने का कारण क्या है? स्वर्ग, हमें स्वर्ग में जाना है। वर्षों पहले जब फतेहगंज में रहते थे
तब ये लक्ष्य मिला, उसे खाना बनाना है, उसे खाना बनाना है। दो चार लोग आते जाते रहते थे, खाना बनाते थे, पंजाबी लोग आते थे, खाना बनाते थे। मैं बोला जो लक्ष्य वो ये वाला खाना नहीं। हाँ, इतना सस्ता काम परमेश्वर नहीं देते। बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना होगा। क्या कितने संडे के बाद कभी हिंदू ने किसी को ऐसा बोला मेरी सहायता के लिए आना? किसी लेडीज को बोला ऐसा? नहीं। स्वर्ग जाना है, चाहे कितनों का भी बना, परमेश्वर लक्ष्य दिया, वो काम पूरा करना है, खाना बनाना ही सब कुछ। क्यों नहीं बना तो स्वर्ग नहीं जाना। कहाँ से खाना आता है, कैसे खाना, उससे लेना देना ही नहीं, मुझे मुंह से बनाना है बस। ये मेरा लक्ष्य है। चुनाव में आना क्यों है? परमेश्वर को हाँ क्यों बोला? हाँ परमेश्वर मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि मुझे स्वर्ग में जाना है। और अगर आपको मालूम है कि चुनाव में आप इसलिए आए क्योंकि स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाना है तो फिर जिस कारण से चुनाव हुआ उस काम को पूरा करना ही पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? अगर चुनाव में आने का कारण यह है कि स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाने के लिए जो कुछ चाहिए वो तो सारे काम जो है वो तो करना ही पड़ेगा। करोगे नहीं तो फिर वहां पर जा नहीं सकते। एक भाई से मैंने पूछा, कल की बात है, कल मीटिंग में आओगे? मैं थक गया, देखो ये जॉब मैं थक गया, आज नहीं आएगी। अभी सोचने मत पड़ा कौन है। लेकिन मुझे बोला मैं थक गया, तो फिर स्वर्ग में कैसे जा पाओगे? अगर यहां पर आप थक गए, अगर आपका चुनाव और आप चुनाव में आ चुके हो और काम नहीं करोगे, काम नहीं हो रहा, इसका मतलब जो परमेश्वर ने आपको काम दिया बहुत ध्यान समझ है, अगर वो काम आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा कुछ तो कर ही रहे हो। या तो सो रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी के साथ कुछ तो कर रहे हो, टाइम तो जा ही रहा है ना हमारा। वो सारा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, वो सारा टाइम आपका बर्बाद है, वो सारा टाइम व्यर्थ में। क्या याद है बुरा? टाइम वेस्ट का कुछ याद आ गया? वो टाइम लेकर नहीं सही अपना आपको जांच में, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, अगर वो काम मैं नहीं कर रहा हूं तो कुछ तो कर रहा हूं उसको छोड़कर, और वो जो भी कर रहा हूं वो मेरा काम नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, वो मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं। वो टाइम की एक बर्बादी है। अभी बीच में कोरोना के वक्त एक लड़का जो था वो बीमार हो गया, उसको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। मुश्किल से 35 साल का था। मालूम है क्या बोल रहा था? मेरे पास बहुत जमीन है साहब, मेरी सारी जमीन आपको दे देता हूं, मुझे बचाओ, बहुत अच्छा है। फिर भी नहीं बचा। ये मत समझना कि ये वक्त जो है कुछ भी नहीं है। आप 70-80 साल तक जिंदा ही रहने वालों के वक्त मूल्यवान नहीं है, ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। कितना भी पैसा देकर आप एक पल नहीं कर सकते। जिस वक्त ऐसी परिस्थिति होगी तब जो है वो पता चलेगा कि टाइम वेस्ट मतलब कितना बड़ा पाप। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला। हम एक वचन पढ़ते हैं, इफिसी उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन। और अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे। परमेश्वर कहना चाहते हैं, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर कहना चाहते हैं कि जो वक्त है उसका सही इस्तेमाल करो, बहुमूल्य समझो, सही इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो इसका। अभी परमेश्वर ऐसा बोला, मैं आपसे विनती करता हूँ भाई साहब, मैंने जो वक्त दिया है उसका सही से इस्तेमाल करना, ऐसा बोला, मतलब आज्ञा है। समय का सदुपयोग करो, ये आज्ञा है। अगर ये आज्ञा है तो जितनी भी आज्ञा है उसका तो बदला दिया जाएगा। वो तो परमेश्वर हमसे सवाल जो है वो तो करने ही वाले, परमेश्वर हमसे पूछने ही वाले। जो वचन आज हमने पढ़ा था, कौन सा वचन पढ़ा था? मत्ती 24 और 1 से 14 वचन। हमने मत्ती 24
और 1 से 14 वचन पढ़ा, वहां पर इस धरती के अंत के बारे में और प्रभु यीशु के आने के बारे में कुछ लिखा है, वो हमने सिर्फ 14 तक पढ़ा। हालेलुया। लेकिन तो उसका 4था वचन पढ़ो तो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कई बार मैंने बताया है कि ये भरमाने वाली बात जो है ना, वो बाइबल से ही है। जो भरमाने वाला कुछ और लेकर नहीं आने वाला, बाइबल से ही भरमाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मालूम नहीं प्रिंगर भाई क्या देगा, और आज उन्होंने कुछ बोला, बहुत लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं, फिर मैं ऐसे देखता हूँ, नहीं पिछली बार तो बहुत अच्छा था, फिर ऐसा ही बोलते, बहुत बढ़िया, क्या भेद खोल रहे आपको, वचन का भेद खोल रहे, सब बोलते हैं मुझे, यहाँ के लोग भी, वहाँ के भी। अगर सही में ऐसा है, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, वेद की बातें बताता हूँ, और आपको ऐसा लगता भी है, दूसरा वीडियो देखते हैं, मैंने बोला मेरे पर ये बोल दिया, ये तो मुझे बोलना है। क्या कोई आप में से ऐसा है कि जो मेरे साथ किसी का वीडियो देखता ही नहीं? 2 लोग, हालेलुया, 3 लोग, हो सकता है कोई किसी का भी ना देखता, उनसे तो मुझे बोलेगा देना। लेकिन अगर इतनी तारीफ करने के बाद, इतना अच्छा मेरी बातें करने के बाद, अगर फिर भी आप किसी और का वीडियो देखते हो, मैं तो बहुत जोर से बोल दिया, जोर से डांट दिया, क्या करते हो? उनके जीवन देखो, वो सब लोग उससे कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं मानता कि मैं अकेला सच्चा प्रचार करूं, बहुत लोग होंगे सच्चा प्रचार करने वाले, बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे बेहतर प्रचार करते होंगे, बहुत सारे जो बहुत सारे भेद खोलते होंगे, बहुत सारे भविष्यवक्ता है। मैं नहीं मानता परमेश्वर ने किसी को चुना, बहुत लोगों को चुना है, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन अगर आप मेरी ऐसी तारीफ करते हो कि सही में हमको सच्चाई मिलती है, सही में सच्चाई सीखने को मिलती है, तो उसके बाद उस सच्चाई को जानने के बाद करना क्या है? उसके ऊपर चलना है। लेकिन अगर घर पर जाकर अगर आपको दूसरे वीडियो और दूसरा जो प्रचार है वो भी अगर देखने को मन करता है, तो उसका मतलब जो परमेश्वर ने आपको काम दिया वो न करते हुए वीडियो देखकर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। चाहे ये मत समझना मैं तो यूट्यूब पर सिर्फ परमेश्वर का प्रचार देखता हूँ, सिर्फ परमेश्वर का प्रचार देखता हूँ। क्या परमेश्वर का प्रचार देखते देखते सर में कोई गया? नहीं, करना पड़ेगा। जो परमेश्वर को काम दिया वो उनको करना पड़ेगा। हालेलुया। अब तो यहाँ से मैं अभी भी मैंने कभी आपको बांधा नहीं है कि मेरे साथ किसी का प्रचार मत देखो। आज भी मैं मानता नहीं हूँ। आपको जिसका देखना, जितना देखना आप देख ही सकते हो। मेरे ओर से आप आजाद हो, किसी भी संगत में आप जा ही सकते हो, ये आजादी है यहाँ पर। मुझे लोग पूछ कर जाते, मैंने कभी मना नहीं किया। मैं जाऊँ, पिछली बार रेखांटी गए थे, वो सूरज प्रेमानी बोलकर गए थे, मैं जब वहां जाओ तो अनुभव होगा। मैं कभी किसी को मना नहीं करता, जाओ। लेकिन अगर आप सही में संतुष्ट हो और ऐसा बोलते हो और फिर ये काम करते हो तो वेस्ट ऑफ टाइम, समय का सदुपयोग नहीं है। ये समय जो है वो आप बर्बाद कर रहे हो। ये वक्त की एक बर्बादी है। हालेलुया। हालेलुया। पता है मेरे साथ क्या होता है? फिर वो प्रजा सुनकर मेरे से सवाल करता है, ये प्रकार ऐसा बोला तो अभी क्या? तो मुझे याद नहीं लगता, ऐसा नहीं सिखाया था। ये वेस्ट ऑफ टाइम है। किसी का देखा तो गलत कुछ है तो फिर मेरे पास सवाल है, और फिर भी मुझे वही बात दूसरी बात सिखानी पड़ी ना, जिनके साथ वो याद आ जाएगा, है ना? किसी का देखकर ऐसा हो जाता है। वेस्ट ऑफ टाइम। परमेश्वर बोलते हैं कि भरमाने वाले आएंगे, लेकिन क्या किसी ने आकर ऐसा बोला, ए जाले कुछ बोल, जाले पर जाले, आप सामने से गए उसके पास,
आपने सामने से टाइम वेस्ट किया, किसी ने नहीं, बर्बाद वाला आपके पास नहीं आया, आप खुद उसके पास गए और आपने टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया। फिर तो बच्चे ने पढ़ा, उसमें एक भविष्यवाणी भी लिखी, उसका अच्छे वचन पढ़ो तो, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हाँ, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, वो ध्यान समझना है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। चर्चा का सही मतलब यहाँ पर अफवाह सुनोगे। अफवाह, अफवाह का मतलब जो नहीं है ऐसी बात सुनना। मैंने अभी बताया ना, जैसे पुतिन के पास ही बैठा, पुतिन ने ऐसा सोचा, वो जो न्यूज चैनल है उनको तो क्या है, अपना अंक बढ़ाना है, तो वो तो बोल देते हैं 8 बजे देखो, 8 बजे देखो, 8 बजे देखो, और साथ सुबह से टेंशन, 8 बजे क्या होगा, 8 बजे क्या आएगा, पुतिन का क्या बताएंगे, पूरा दिन परमेश्वर की बात भी नहीं आएगी और 8 बजे बैठे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, वक्त की बर्बादी है। लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, इसका मतलब आप सुनने के लिए गए, वेस्ट ऑफ टाइम, आपने न्यूज देखा, वक्त की बर्बादी की, कुछ मिला, कुछ शांति हुई, समझ रहे हो कि नहीं? मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, एक आत्मा को जीतना है किस तरह से, और देखना अगले संडे आप एक इंसान 100 आत्मा लेकर आने वाला हो सकता है कि नहीं? तो बहुत ध्यान समझते रहना, आज चाबी जो है परमेश्वर वो खोलने वाले। हम सुनने के लिए गए और हमने टाइम बर्बाद कर दिया। क्या ये काम परमेश्वर ने दिया कि लड़ाई की चर्चा जो है सुनो, फिर आगे बढ़ते, उसका 12वां वचन पढ़ो तो, अधर्म के बढ़ने से अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कोई और भी पढ़ो तो, अधर्म के बढ़ने से हाँ, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ने से, यहाँ से सुना, इधर इधर, अधर्म के बढ़ने से, धर्म मतलब आज्ञाकारी, अधर्म मतलब अनाज्ञाकारी। अनाज्ञाकारी, आज्ञा तोड़ने के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब हम कहाँ किसको देखें, किसका प्रेम ठंडा हुआ है? सही में हमें ऐसा देखना नहीं है, ऐसा लिखा है अधर्म के कारण कई लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा। एक वचन पढ़ते, दूसरा कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय, इसका 5 वचन। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हाँ, कि यीशु मसीह तुम में है, हाँ, तुम में है, हाँ, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को परखो और अपने आप को जांचो। किसको परखना? खुद को। किसको जांचना? खुद को। और धर्म के बढ़ने से कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरा जांचा प्रेम बनता है, नहीं सही से करो। पता चला मेरी निंदा की, पता चला उनका चाल चलन सही नहीं है, पता चला कहीं उनका लड़ाई झगड़ा होगा, मैंने जांचा, मैंने परखा, मुझे पता चला कि आज प्रेम उनका ठंडा पड़ेगा। समझ में आ रही बात? मेरा प्रेम ठंडा है, इंसान से क्या इसको प्रेम करो, कितना सिखाता हूं कैसा, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? किसको जांचो? खुद को जांचो। मैं जब खुद को जांचा होता तो मेरा प्रेम यहाँ पर ठंडा होता। मतलब मैंने आज्ञा तोड़ी, अधर्म के कारण वो अधर्म आपका है। आपने किसी और को जांचा, अपने आप को नहीं जांचा, आपने किसी और को जांचा, इसलिए आपने उसके अंदर कुछ गलती ढूंढी, आपने उसको परखा, आपको गलती नजर आई। क्यों? आंख में लट्ठा था, वो तिनखा देखने के लिए निकले, तो लट्ठे वाली आंख से तिनखा दिखने वाला है, और आपका प्रेम ठंडा हो गया। आपने किसी और को जांचा, इस कारण आपका प्रेम जो है ठंडा हो गया। तो किसी और को जांचा, लेकिन परमेश्वर किसको जांचने को बोला?
तो दूसरे को जांचने में जितना वक्त बर्बाद किया वो तो वेस्ट ऑफ टाइम, वो तो आपने टाइम बर्बाद कर दिया, वो तो टाइम आपने व्यर्थ कर दिया। और फिर आगे पढ़ते उसका 14 वचन, मत्ती 24 और राज्य का यह सुसमाचार और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों को गवाही हो, हाँ तब अंत आ जाएगा। कब अंत आएगा? जब सारे संसार में ये परमेश्वर का वचन पहुंच गया होगा। तो मत्ती 28 में क्या लिखा है? 19 में इसीलिए तुम जाओ, हाँ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, तो इस संसार में पूरी दुनिया के कोनों कोनों में फैलाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। कब अंत आएगा? क्या ये काम कर रहे हो? कैसे समाचार फैलाने का काम कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो कुछ और कर रहे हो, और कुछ और कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम। आप टाइम जो है उसको आप बर्बाद कर रहे हो। चुनाव में तो आ गए, चुनाव इसलिए ग्रहण किया क्या कि स्वर्ग में जाना है, लेकिन चुनाव में आने के बाद अगर आपके पास टारगेट नहीं, आपके पास गोल नहीं, आपके पास लक्ष्य नहीं, आपके पास कार्य नहीं। पिछली बार मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि जिसको लक्ष्य मिल चुका है वो लक्ष्य में चल रहा है कि नहीं, और जिसको नहीं मिला काम, क्या वो काम जानना चाहता है, इसके लिए हम निकल करना चाहते हैं। सभी को उत्तर तो नहीं है, सभी को उत्तर तो नहीं है, कोई बात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जो काम दिया है उस काम का लक्ष्य नहीं है, वो कारण हमारे पास नहीं, वो गोल नहीं। अगर ये गोल होता, ये टारगेट होता तो फालतू वीडियो हम नहीं देखते, किसी और को हम नहीं जांचते। संगति में जाना, प्रभु भोजन लेना सब अच्छी बात है, लेकिन कई बार संगति को भी छोड़ देना और कई बार प्रभु भोज को भी छोड़ देना। टारगेट नहीं, अगर लक्ष्य नहीं हमारे पास, अगर गोल हमारे पास नहीं, तो फिर सब कुछ करना जो है वो हमारा व्यर्थ है। किसी भाई ने किसी से बोला आप उस मीटिंग में आओ, बहुत बढ़िया प्रचार होता है, बहुत अच्छे से आराधना होती है, बहुत अच्छा है। सामने सब गया, आप रेगुलर जाते हो, बंद हो गए। हालेलुया। और ध्यान समझना, परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उस चुनाव में आ गए, लेकिन क्या हम उस चुनाव का काम कर रहे हैं या वेस्ट ऑफ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, में जा रहे हैं? लूका में ऐसा लिखा उसका 19वां अध्याय उसका 44वां वचन। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को, उस वक्त को, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, न पहचाना। तेरे पर कृपा दृष्टि की गई, तेरे पर जो कृपा का वक्त था, अनुग्रह का वक्त था, उस वक्त को तूने जाना नहीं। ये कृपा का वक्त है, हम जीवन जी रहे, ये कृपा के काम नहीं करने के बाद हम जिंदा है, उस कृपा के वक्त को जाना नहीं, इसलिए अब तुझे और तेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। बोले पत्थर पर मार मार कर इस तरह से मार दिया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर पूछने वाले कि मैंने वक्त दिया था, मैंने जिंदगी दी थी, उस वक्त का किया क्या? मैंने कृपा दृष्टि का वक्त दिया था, मैंने कृपा की थी, उस वक्त का तूने इस्तेमाल किया क्या? ये परमेश्वर पक्का पूछने वाले थे। 5 सिक्के वाले को पूछा तूने किया क्या? बोले 5 सिक्के और कमा कर लेकर आए। 2 वाले को पूछा 2 और सिक्के में कमा कर लेकर आए, लेकिन एक वाले ने क्या किया था? जब ये 5 वाला काम कर रहा था, जब 2 वाला काम कर रहा तो 1 वाला बैठा रहा है, तो कुछ और तो काम किया होगा ना, उसने वीडियो देखा होगा या गेम खेला होगा, कुछ तो किया होगा ना। वेस्ट ऑफ टाइम। कहाँ गया वो? 1 सिक्का तो अभी भी उसके पास था, दिया परमेश्वर, ले लो तुम्हारा जो तुम्हारे पास, मैं वापस करता हूँ। बोलो वो छोड़ के 10 वाले को दे दो, लेकिन इसको कहाँ डालो? बाहर के अंधेरे में डालो। वक्त बर्बाद, वेस्ट ऑफ टाइम और नरक पक्का आपके ऊपर। अगर परिवार की जिम्मेदारी है, और ध्यान समझना, आपको घर चलाने के लिए 10,000 रुपये चाहिए,
अगर 10,000 नहीं आएंगे तो आप खाना नहीं खा सकते, 10,000 नहीं आएंगे तो आपका महीना जो है वो नहीं चलेगा। और तब आप जॉब जाते होगे, मजदूरी करते होगे, बुखार भी आता होगा, खांसी भी होगा, तो भी आप मारोगे। क्यों? 10,000 चाहिए ही चाहिए। अगर 100-200 कम आ गए तो फिर हो सकता है कि टाइम में ना खा पाओ, मैं कुछ खर्च नहीं निकले, लेकिन जिम्मेदारी नहीं दो, कमाई का कारण नहीं दो। एक कारण होना चाहिए, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो इंसान रुकता नहीं। लेकिन जिम्मेदारी कहीं और से पूरी हो रही है, कोई और ये काम कर रहा है, कमाई के लिए कोई कारण नहीं है, मैं कमाऊं क्या करूं, आता ही घर में, होता ही है, चलता है, तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। वो उसमें कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरे ऊपर जिम्मेदारी जो है वो है नहीं, मेरे पास कमाई करने के लिए कोई कार्य नहीं, क्योंकि मेरा घर तो ऐसे ही चल रहा है, मुझे डर लग रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। धरती एक नाश की ओर जो है वो जा रही है। कभी भी इस धरती का अंत जो है वो हो जाएगा अगर आप निकल नहीं पाओगे। सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा होगा कि इंटरनेट उठी हो, खड़ाई हो गया, चारों पाबंदी लग गई, आप बाहर नहीं निकल पाए, आपका आना जाना बंद हो गया, तो आप कैसे अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना गोल पूरा कर पाओगे? ये कहाँ है दुनिया कैसी परिस्थिति? तब से मैं चिल्ला रहा हूँ, परसों चिल्ला रहा हूँ, बरसों पहले मैं टारगेट दिया था, महीने में सिर्फ 2 नहीं हुआ था। याद से मैं नहीं बोल रहा है, जब पूरी दुनिया आसानी से शांति से चल रही थी, तब से बोल रहा, बंद हो जाएगा तो क्या करोगे, बंद हो जाएगा तो क्या करोगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कहोगे परमेश्वर को अगर परमेश्वर आगे? आज एक बार फिर से बोलता हूँ, अपना टारगेट सेट करो, लिख लो, जितने लिखते हो लिख लो, अपना टारगेट सेट करो, आज अपना गोल, अपना लक्ष्य जो है उसे सेट कर दो। एक सवाल पूछता हूँ, कौन ऐसा गोल सेट कर सकता है कि अगले संडे में कम से कम 100 लोगों को लेकर आऊंगा? अब उठाओ, एक भी नहीं। चलो आधा कर दो, 50। एक टारगेट सेट करो, क्या 50 लोगों को आप अगले संडे लेकर आ सकते हो? आया ना? चलो 50 भी ना सही, 25 भी नहीं, चलो 10। इसका बोल दे 10 बोले, क्यों उठा कर दिया? चलो 2, अगले संडे 2। कौन टारगेट सेट कर सकता है कि अगले संडे में कम से कम 2 लोगों को लेकर आऊंगा? हालेलुया। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा, मैं सामने वाला एक इंसान खा रहा, रोटी थी उसके हाथ में, डिब्बा था उसी में रोटी थी, और उसी रोटी को मालूम हम कैसे खाते, वो ऐसा निवाला बनाते, फिर जो सब्जी को उसको ऐसे लेते, तो ऐसा खाते, वो ऐसा खाता था। यार हाथ में तो इसमें कुछ आया नहीं, थोड़ा नहीं आया होगा, डब्बा ऐसा। दूसरी बार भी कुछ इसके हाथ में नहीं आया, तीसरी बार भी कुछ हाथ में नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ दिखता नहीं है अंदर। अब क्या खा रहे हो? बोले मेरे पास सिर्फ मैंने बोला फिर ऐसे क्यों खाता? बोले मैं सोच कर खाता हूँ, मेरे पास अच्छा है। मैंने जब सोचना ही है, पनीर टिक्का सोच लेता, जब सोचना ही है, हालेलुया, तो चिकन सोच लेता, कुछ बड़ी सोच रखता। अगर सोचना ही था तो है तो नहीं, लेकिन अगर सोचना ही है, बड़ा सोच लिया। पहले भी मेरे पर पूछा था ना सर, अगली बार कौन लेकर, तो लेकर आया ना, इस बार भी ना लेते, बोलते से मैं को लेकर आऊंगा। सोचना ही है ना, कम से कम सोच तो बड़ी रखो, मत करो काम, लेकिन सोच तो बड़ी रखो। हाँ मैं लेकर आऊंगा 100 को, हालेलुया। वो ध्यान समझना, आज सही में परमेश्वर जो है वो आपकी आंखें जो है वो खोलने वाले। चलो आप एक होशियार इंसान कौन? चलो प्रियंका भाई को खड़ा कर, किसी को आपत्ति तो नहीं?
किसी का आपत्ति नहीं कि मैं इनको आंसर बोलूं? चलो खड़े हो जाओ। चलो आपको वडोदरा से मैं एक सवाल पूछता हूँ और सभी लोग ध्यान से समझना, प्रिंगल भाई उत्तर क्या दे रहे हैं। और किसी को डाउट है कि पहले से सीखा होगा तो कोई बार आ सकता है। आपको वडोदरा से अहमदाबाद जाना है, कैसे जाओ? और जाना जरूर है, पक्का ही पहुंचना है, किसी भी हाल में वहां पर पहुंचना है, तो आप कैसे जाओगे? बाय कार। चलो आपने जैसे ही कार के अंदर चाबी डाली और घुमाए तो आवाज बंद, चालू नहीं हो रही, फिर क्या करें? बस पकड़ लेंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे। बस का तो मैं कुछ बोले। चलो बस में कार चालू नहीं हो रही तो हाँ, तो चलो बस में जाओ, ट्रेन में जाओ? ट्रेन में। चलो ट्रेन में निकले। अभी ट्रेन में निकले और आगे कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, या तो पटरी निकल गई और 10-15 किलोमीटर के बाद वो ट्रेन खड़ी हो गई। अब व्हीकल पकड़ लेंगे वहाँ से। चलो कौन सा व्हीकल पकड़ोगे वहाँ से? जो भी आएगा, नहीं जो भी आएगा, क्या आएगा? बाइक है। चलो कार कैसे आएगी, बाइक कैसे आएगी, कैसे? लिफ्ट के जरिए। चलो बहुत ध्यान से समझना, इनको अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद जाना है, कार नहीं चल रही तो ट्रेन, रास्ते में ट्रैफिक जाम है, पटरी निकल गई है, तो कैसे भी लिफ्ट लेकर लेकिन पहुंचना चाहते हैं, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद छोड़ आपको दिल्ली जाना है, चलो अभी क्या करोगे? वडोदरा से दिल्ली जाना है, ये दूसरा सवाल, अभी क्या करोगे? हाँ, और अभी बाइकों को तो बाजू पर रखना, विश्वासी की बात नहीं कर, मैं आम इंसान के तरफ पूछ रहा हूँ कि आपको जाना है दिल्ली, कैसे जाओगे? प्लेन से। चलो प्लेन से जाओगे, जब आपको टिकट ही नहीं मिली, फिर ट्रेन से। जो ट्रेन से जाओगे, ट्रेन की भी टिकट नहीं मिली, फिर तो कोई पर्सनल व्हीकल करके। जब पर्सनल व्हीकल लेकर गए और आप गोधरा तक पहुंचे, दाहोद तक पहुंचे, वहां पर पंचर हो गया, फिर किसी की सहायता लेंगे। किसी की सहायता लेकर मतलब दिल्ली तक पहुंच जाते। हालेलुया। बैठ जाओ, प्रिंगल भाई का धन्यवाद, परमेश्वर को आशीष करें। अभी ध्यान से बना, आपको समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, तो ऐसा पूछा कहाँ जाना है? अहमदाबाद। माइंड में बोले अहमदाबाद, पहुंच गए कि नहीं? दिल्ली भी पहुंच गए। अमेरिका बोलता तो अरे पहुंच बोलो ना, 100 टारगेट रखो ना। हाँ टारगेट रखो तो दिमाग बोलेगा, 2 का बोलेगा, 2 का ही बोलेगा दिमाग, 2 को कैसे जीतना है, 100 का बोलेगा दिमाग चलेगा, 100 को कैसे जीतना है। हालेलुया। सोचना ही नहीं है, टारगेट को सेट तो करो, क्या इनको मालूम था कि कार नहीं चलने वाली? क्या इनको मालूम था कि ट्रेन रुकने वाली है? लेकिन टारगेट है, दिमाग। हम जब भी कोई काम करते तो हमारा दिमाग लगाते कि नहीं दिमाग? तो हम जो काम करते हैं वही, आप अहमदाबाद का दिमाग, तो अहमदाबाद ही पहुंचोगे, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन दिल्ली का सोचोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे, अमेरिका का सोचोगे तो अमेरिका पहुंचो। कौन रोक सकता है आपको? सबसे ज्यादा आज तक दिमाग का किसी ने इस्तेमाल किया हो तो कौन है वो? अल्बर्ट आइंस्टाइन। कितना परसेंट? 1.5%। सिर्फ 1.5% दिमाग का इस्तेमाल किया था सबसे बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुआ, सिर्फ 1.5%। और वो तो चाहे जो भी हो, लेकिन आप तो विश्वासी हो, आप 100% इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं? आप 100% इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं? तो टारगेट बनाओ ना, अगले हफ्ते लाऊंगा मैं 100 को, और 100 को लगाकर फिर नोट में लिखो कि 100 को कैसे, बताओ तो क्या करूं 100 के लिए? तो आइडिया आएगा, यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाना आएगा, आइडिया आएगा। वहां से और आगे किसके पास जाना है, आइडिया आएगा। 100 कौन कौन लोग आपके दिमाग में बैठते जाएंगे ना। हालेलुया। टारगेट को सेट करो और अपने दिमाग को पूछो, आपका दिमाग बहुत कमजोर है, आपका दिमाग जो है वो समझो बेवफा है, वो कभी भी आपको सामने से कुछ नहीं बताता, जितना कुछ जरूरत नहीं बताता है। तो कम से कम उसको ज्यादा तो पूछो, इस्तेमाल तो करो उसका। अब देख, हम तो इसके समान नहीं है ना,
हम तो इस्तेमाल करें ना। हालेलुया। हालेलुया। जो सवाल आप दिमाग से करोगे ना, दिमाग आपको उसके आइडिया देता रहेगा। आप जितना बड़ा गोल करोगे ना, इतनी बड़ी आइडिया आएगी। आपका दिमाग कमजोर नहीं है, कमजोर आप हैं। आप उसको पूछते ही नहीं हो, फिर नहीं होगा, नहीं होगा। और आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जितने लोगों ने जो भी बोला, एक भी नहीं लेकर आने वाला। आप एक भी लेकर नहीं आने वाले, वो ध्यान समझ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगले संडे मुझे थप्पड़ खानी आप लोगों को। मुझे थप्पड़ मात्र बता दो, नहीं मैं चाह रहा, लेकिन मैं आज सबके सामने बोलता, आप में ताकत नहीं, आप में हिम्मत नहीं, आप नहीं लेकर आओगे। मैं थप्पड़ खाने के लिए तैयार, थप्पड़ मार रहा, दिमाग का इस्तेमाल करना सीख। लेकिन लोग मारो टाइम पास करते, दिमाग का फालतू इस्तेमाल करते। एक लड़का किसी को पूछ रहा है, बोले कुत्ता अपने पूछ क्यों हिलाते रहता है? तो दूसरा बोलता है क्योंकि पूछ कुत्ते को नहीं हिला सकती। फालतू में इतना इस्तेमाल करता तो टारगेट बनाओ ना। आज तक आपने ये किया ना, फालतू में सब बेकार की बातों में इस्तेमाल किया है इसको। टारगेट सेट करो, 100 का सेट करो, और देखो 100 में से मैं कितने को लाइक करा सकता हूँ। बनाओ टारगेट सेट करो। मैं 100 को लेकर आऊँ, फिर दिमाग से पूछो क्या करना चाहिए मुझे। प्रार्थना करो, परमेश्वर में मुझे क्या करना चाहिए 100 के लिए। और देखो आपके अंदर एक आइडिया जो है, वो आइडिया जन्म देगी, और आप जो है वो आगे बढ़ पाओगे। वरना बिना टारगेट, मालूम है क्या होता है? ध्यान से समझना, बिना टारगेट मालूम है क्या होता है? जाना था प्रार्थना में और मम्मी को जाना था बैंक में, मम्मी को पैसा निकालना, ये तो अर्जेंट है, हमको खाना नहीं मिलने वाला, जाना ही पड़ेगा। जरूरी है, काम अर्जेंट है ना, उनको नहीं आता, पैसे नहीं आएंगे तो खाना नहीं बनने वाला, काम अर्जेंट है। आपके जीवन में 2 काम होते हैं, एक महत्वपूर्ण काम, एक अर्जेंट काम। एक काम ऐसा जो जरूर तुरंत ही करना होता है, एक काम ऐसा होता है जो महत्वपूर्ण होता है। और मालूम इंसान क्या चुनता है? हमेशा वही काम करता है जो जरूरी है, अर्जेंट है। आप घर से बाहर निकले आत्मा जीतने के लिए, पत्नी बोलती मोटर खाता लाना ही पड़ेगा, छोड़ो जाकर चले जाओ। आपने जो टारगेट सेट किया उसके लिए दिमाग में जो बोला वही करो। रुकावट आई ना तो छोड़ो ना उसको। लेकिन आपका दिमाग क्या बोलता है? अर्जेंट यार, ये नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा? तो ये कुत्ते भूखे रह जाए, पहले तो वही काम करना है। और ऐसा पहले वही काम कर जाए। क्या आप बोतल लेकर नहीं आओगे तो क्या घर में बोतल नहीं आएगा? उसकी बात हो। अगर आपकी जॉब होती तो जॉब को बॉस को बोलते हैं, बॉस आज बोतल नहीं तो मैं लेकर आता हूँ, फिर आता हूँ, बोल पाओगे क्या? पर हम सब कुछ बोलते हैं इसलिए बहाने। सही में एक शराबी जिसके पास पैसा, जहाँ पर शराब नहीं होता, लेकिन उसका टारगेट पीना तो है, और वो अपना काम अगर पूरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अर्जेंट काम को मत करो, जो महत्वपूर्ण काम है उस महत्वपूर्ण काम को आप पूरा करना सीखो। टारगेट लगाओ, सेट करो, आज ही लिख लो कि मुझे ये काम पूरा करना है, मुझे इतना टारगेट मिला है, मुझे इतना टारगेट करना है। टारगेट आप सेट करो और उसके बाद देखना, अपने दिमाग से बात करना, और दिमाग जो है वो आपसे बात करेगी। परमेश्वर जो भी भविष्यवाणी बताएगी कि जो भविष्यवक्ता आएगी वो आपके पास नहीं आता, आप उसके पास जाकर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। लड़ाई की अफवाह आएगी लेकिन आप सुनो मत, में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? आप परमेश्वर ने बोला बस वही किया करो, जो परमेश्वर आपको टारगेट दिया उस टारगेट में चलो, जो टारगेट आपने सेट किया उसके अनुसार चलो, और देखो आप सफलता प्राप्त करोगे। सारे टाइम वेस्ट के जो काम है उसको बंद कर दो, नहीं तो ये टाइम आपको खा जाएगा। सही में भी हमारे पास वक्त नहीं है, कभी भी वक्त खत्म हो सकता है। अगर आपके पास एक भी आत्मा नहीं है तो नर्क में जाना पक्का है, इसलिए अपने आप को बचा लो, एक टारगेट सेट करो, और आपका दिमाग जो उस टारगेट के अनुसार चलेगा, आपको आइडिया देगा और आप बचा पाओगे। अब हम हमारा को बंद करें।
पर अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है और जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद रखें, कोई भी इधर उधर ना देखे। सभी लोग अपने आंखें बंद रखें। आप ऐसे नहीं सुनोगे, आपके पास पवित्र आत्मा के वरदान है, आपके पास बहुत कुछ है। परमेश्वर आपको चुना हुआ है, जिस काम के लिए चुना उस चुनाव में आप आ चुके हो, आपने उस चुनाव को ग्रहण किया है। बस गलती ये पर हो रही है कि कोई टारगेट लेकर नहीं चल रहा, बिना टारगेट के चल रहे हो, ऐसे काम पूरा नहीं कर पा रहे। एक इंसान जिसको अपना बात जाना है और उसका दिमाग उसको अपना बात जाने की सारी आइडिया देते हैं। अगर वही इंसान दिल्ली जाने की आइडिया बनाता है, टारगेट रखता है, तो उसका दिमाग उसे वहां तक पहुंचा देता है। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन है, आपका दिमाग परमेश्वर बहुत बढ़िया बनाएगा। आप जो भी टारगेट सेट करोगे, परमेश्वर उस दिमाग को उस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आपको 100 आत्मा अगर जीतना है तो उसकी आइडिया देते हैं।